पांडवों ने निर्णय ले लिया कि अब हमारी माता भी नहीं है और पिता स्वरूप पालन करने वाले कृष्ण भी नहीं है, अब संसार में रहने का कोई औचित्य नहीं, अब हस्तिनापुर का राज्य त्याग देना चाहिए। और क्षण भर में युधिष्ठिर ने अपना राज्य का मुकुट निकाला और परीक्षित के माथे पर रखा। परीक्षित ने कहा, दादाजी अभी मैं बहुत छोटा हूं, मुझे राजा क्यों बना रहे हो? बोले, एक बात ध्यान रखना, तुम हस्तिनापुर के कुलदीपक हो और तुम्हें राज्य गादी संभालनी है, तुम्हारे राज्य में धर्म होना चाहिए, भूल से भी अधर्म ना हो, शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना और अपनी आंखों के सामने होते हुए पाप को कभी मत देखना। और युधिष्ठिर ने राजा बनाया है और पांचों पांडवों हस्तिनापुर को छोड़कर चल पड़े बद्रीनाथ धाम की ओर। जो लोग बद्रीनाथ धाम गए होंगे उन लोगों ने देखा होगा, बद्री विशाल भगवान के दर्शन करिए और फिर सरस्वती मैया का जहां उद्गम स्थान है आप उस दिशा की ओर चलिए तो वहां से सरस्वती मैया का उद्गम स्थान कल कल करती हुई मां अलकनंदा में मिल जाती है। और उसी में एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई है जिसे आज भी भीम पुल कहा जाता है। आपको पता है ये भीम पुल कैसे बना है? भीम पुल की दरअसल कथा यह है कि पांडव लोग वहीं से स्वर्गारोहणी के लिए गए। स्वर्ग की जो सीढ़ी है ना जी, बद्रीनाथ से ही लगी हुई है। हाँ, जिसे भी स्वर्ग जाना हो बद्रीनाथ से ही चले जाना है, वहां से सीधी सीढ़ी स्वर्ग के लिए जाते हैं। पांडव वहीं से तो गए थे स्वर्ग। हाँ, तो युधिष्ठिर पार कर गए, अर्जुन पार कर गए, नकुल पार कर गए, सहदेव पार कर गए, भीम भी पार कर गए, लेकिन द्रौपदी तो स्त्री थी। द्रौपदी ने कहा, भीम केवल गदा ही चलाना है और खाना पीना भर जानते हो कि कुछ सेवा भी करोगे? बोले, क्या सेवा करनी? अरे पांचों के पांचों पार हो गए, मैं थोड़ी नदी पार कर पाऊंगी, मैं तो एक स्त्री हूं ना, मुझसे ये नदी पार नहीं करी जाएगी। तो भीम ने कहा, असली सेवा हमको आज मिली है। और एक बड़ी सी चट्टान भीम ने अपने हाथों से उठाई और नदी के ऊपर रखी, तो एक छोर इस तरफ और दूसरा छोर उस तरफ। और आज भी कभी जाइए उसे भीम पुल के नाम से जानते हैं लोग। और उस चट्टान को देखकर मैं भरोसे से कहता हूं कि आपको भी भरोसा हो जाएगा, ये चट्टान भीम ही उठा सकते हैं भैया, और किसी में ताकत नहीं है कि उस चट्टान को कोई उठा दे। और वहीं से पांडव स्वर्ग गए।